Hello student, today we are going to start new chapter trigonometric ratio equation and identities। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत त्रिकोणमिति से करेंगे जिसमें उसका रेशियो और इक्वेशन तथा आपको इसके जो है प्रमुख सूत्रों से अवगत कराया जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये ABC ये एंगल आप एंगल द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। ये आपका जो है इनिशियल साइड है और इनिशियल साइड आपका घूम करके कहाँ पहुँच गया, ए पॉइंट तक पहुँच गया। तो ये जो घुमाव है आपका जो टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड के बीच में जो ये झुकाव हुआ, इस झुकाव को ही हम एंगल कहते हैं। एंगल ये इनिशियल साइड BC और BC घूम करके कहाँ तक पहुँच गया, पॉइंट A तक पहुँच गया। तो BC और BA मिल करके जिस पॉइंट पर मिलते हैं इसमें जो झुकाव उत्पन्न होता है उस झुकाव को ही हम एंगल कहते हैं। द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा, 90 डिग्री। तो थीटा से संलग्न भुजा है जो है आपका, इसे हम बेस कहते हैं। अपोजिट साइड ऑफ द थीटा, अपोजिट साइड ऑफ द थीटा इज परपेंडिकुलर और अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज हाइपोटेनस। ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड क्या कहलाएगा आपका, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा BC, ये आपका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और ये आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड ऑफ द थीटा इज परपेंडिकुलर और BA आपका क्या कहलाएगा, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री ये हाइपोटेनस। तो ये आपका जो है बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो गए। अब इसमें हम परपेंडिकुलर पॉइंट A से यहाँ BC पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री, आपका ये 90 डिग्री हो गया। तो आपका एडजेसेंट साइड ऑफ द थीटा, एडजेसेंट साइड ऑफ द थीटा इज कॉल्ड बेस। अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो ये आपका बेस और ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो गया। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में देखिए साइन थीटा इक्वल क्या होगा आपका, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को आप P लिख दिए, हाइपोटेनस को H लिख दीजिए। साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल बेस अपान हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। कॉट थीटा इसी टेन थीटा का ठीक जो है अपोजिट होगा, तो बेस अपान परपेंडिकुलर कॉट थीटा। और सेक थीटा इक्वल क्या होगा, सेक थीटा इक्वल हाइपोटेनस अपान बेस। और कॉसेक थीटा इक्वल होगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। cos थीटा इक्वल बेस अपान हाइपोटेनस। tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस। cot थीटा इक्वल बेस अपान परपेंडिकुलर। sec थीटा इक्वल हाइपोटेनस अपान बेस और cosec थीटा इक्वल हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर होता है। इसको सबसे सरल तरीका है जो आप लोग जैसे आप मूवी देखते हो, मूवी में आप चाक और डस्टर फिल्म देखे होंगे, मूवी देखे होंगे,
उसमें कितना अच्छा बताया है। क्या बताया है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल। तो देखिए इसमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल। पंडित पी से क्या होगा? परपेंडिकुलर, बी से बेस, पी परपेंडिकुलर, हर हाइपोटेनस बेस। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस इक्वल साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस इक्वल साइन थीटा। और सोना से यह साइन आ गया और चांदी से कास हो गया, और तौ से टी आया तो ये टेन थीटा हो गया। तो साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कास थीटा इक्वल बेस अपान हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये आपका हो गया। इसको याद करने का सबसे सरल तरीका यही है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल। ये आप याद रखेंगे तो आपसे ये आराम से बन जाएगा। तो ये आपका काट थीटा हो जाएगा, टेन का अपोजिट क्या होता है? काट। और ये हो गया आपका सेक थीटा, कास का अपोजिट सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा आपका हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, काट थीटा इक्वल बेस अपान परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपान बेस, और कॉसेक थीटा इक्वल हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। सबसे महत्वपूर्ण है आपको इन जो है रेशियो को तैयार करना। सबसे पहला काम है साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल बेस अपान हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान बेस, काट थीटा इक्वल बेस अपान परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल हाइपोटेनस अपान बेस, और कॉसेक थीटा इक्वल हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। इसको ध्यान रखेंगे। एडजेसेंट साइड ऑफ द थीटा इज कॉल्ड ए बेस, अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड ए हाइपोटेनस। इसको विशेष ध्यान रखना है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा का 1 अपॉन काट थीटा का 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और काट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन काट थीटा इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा। ये एक दूसरे के मल्टीप्लाई इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, जिसे रेसिप्रोकल भी कहते हैं। और टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, काट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नाउ वी स्टार्ट द साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। आपको प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, इसे प्रूव करना है। तो आप जानते हो साइन थीटा इक्वल क्या होता है? साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
परपेंडिकुलर यानी आपका AC हो गया और आपका हाइपोटेनस BA हो गया या AB हो गया। cos थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है BC और हाइपोटेनस आपका AB हो गया। तो आप राइट एंगल थ्योरम आप पढ़े होंगे, तो इन ट्रायंगल ABC में एंगल C इक्वल 90 डिग्री, देयरफॉर ये 90 डिग्री हो गया, देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, किसके द्वारा? बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आपका हो गया AB स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब इसमें दोनों को डिवाइड किससे है? AB और AB। अब हम इसको दोनों को AB स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। आई एम डिवाइडिंग बोथ साइड बाई AB स्क्वायर। इन दोनों में AB है, इसलिए हम दोनों को AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अब AB स्क्वायर से डिवाइड किए तो AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। अब यहाँ क्या आ जाएगा? AB अपॉन AB का होल स्क्वायर इक्वल BC अपॉन AB का होल स्क्वायर प्लस AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। AB अपॉन AB ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर। BC अपॉन AB, BC आपका दिया गया है बेस और AB क्या दिया गया है? हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस AC आप क्या है? परपेंडिकुलर और AB क्या है? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 बन गया 1 इक्वल cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसी से आप बना सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ट्रांसपोजिंग कर देंगे और cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। करना है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इक्वल होता क्या है? सेक थीटा इक्वल हाइपोटेनस अपान बेस। हाइपोटेनस अपान बेस, तो हाइपोटेनस आपका क्या है? AB और आपका बेस क्या है? BC। AB अपान BC। tan थीटा इक्वल क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका? AC और बेस क्या है?
BC। बेस क्या है? BC। tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड ए परपेंडिकुलर और बेस एडजेसेंट साइड ऑफ द थीटा इज कॉल्ड ए बेस। तो AC अपॉन BC। तो इन ट्रायंगल ABC में एंगल C इक्वल है 90 डिग्री। एंगल C इक्वल 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? AB स्क्वायर आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है बेस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आपका ये हो गया। अब इसमें दोनों में क्या है? BC से डिवाइड किया गया है तो हम दोनों को BC से डिवाइड करेंगे। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा? AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर अपॉन BC का होल स्क्वायर इक्वल BC अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। AB अपॉन BC। AB आपका क्या है? AB आपका हाइपोटेनस अपॉन BC क्या है? बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस इक्वल सेक थीटा। हाइपोटेनस अपॉन बेस इक्वल सेक थीटा। सेक थीटा का होल स्क्वायर। BC अपॉन BC यानी 1 स्क्वायर प्लस BC अपॉन BC कैंसिल हो जाएगा। AC अपॉन BC। AC आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है आपका? BC। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल tan थीटा। क्या हो जाएगा? tan थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी हो गई। इसी से आप बना सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा -1 या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसी के आधार पर ट्रांसपोजिंग करके इसको बना लेंगे। तीसरी आइडेंटिटी आपकी है, क्या है आपकी? कासेक स्क्वायर थीटा इक्वल काट स्क्वायर थीटा प्लस 1, जिसे आपको स्वयं सिद्ध करना होगा। इसे स्वयं प्रूफ करना है इसी के आधार पर। ऐसे 2 आइडेंटिटी बताई गई है, तीसरी आइडेंटिटी इसी के आधार पर आपको प्रूफ करना है।